मैडम ऑटो किस तरफ जाना है मैडम? कुछ जरूरत की चीजें लेने में खत्म हो गए, कुछ आने जाने में। एक आखिरी 20 रुपए बचे थे जो सृष्टि को दे आई। सृष्टि ले 20 रुपए रख ले। 2 बड़ा पाव ले लियो, एक अभी खा ले और एक चाहे तो लंच टाइम में खा लियो, ठीक है? अरे क्या हुआ? मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाया? मैंने सुना बहुत टेस्टी होता है। दी, मैं सब समझ रही हूँ। ये 20 रुपए ना आप अपने पास रखो, इससे बस की टिकट ले लेना, वरना कुछ खाने के लिए ले लेना। वैसे भी आपने कुछ नहीं खाया है रात से। मैंने तो थोड़ा बहुत खाया है। मेरा मतलब है हम दोनों ने कुछ नहीं खाया है ना, तो बड़ा प्रॉमिस यू दी, आज रात को ना खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम टेलिंग यू। सृष्टि मुझे समझ नहीं आता तू क्यों इतनी टेंशन लेती है? अरे वो दादी है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि लाफ्टर क्लब से आते हुए मुझे मेन रोड से पिक कर लेंगी, और जहाँ मैं काम करने जाती हूँ वहां तो मुझे बिठाकर नाश्ता कराते हैं। बिल्कुल मानते ही नहीं, मना करूँ तो भी। तो मेरे पैसे तो लगने ही नहीं वाले। तो ये पैसे रख और कुछ अच्छा से खा ले, ठीक है? अब मैं लेट हो रही हूँ, बाय। अरे जी सुनो तो सही। बाय बाय बाय। लेकिन ऐसे बहाने बनाकर कब तक चलेगा? रोज के खर्चों के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। खैर मेरा तो कुछ नहीं, रोज पैदल चलूंगी तो वेट कम हो जाएगा। लेकिन सृष्टि, उसको तो भूख लगती है ना, तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। लेकिन हमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में तो माँ है। अगर एक हफ्ते में हॉल को नहीं बचाया तो माँ और दादी अपना गुजारा कैसे करेंगी? वो तो पूरी तरह टूट जाएंगी। हेलो, हाँ बस पहुंच गई। ये रहा। नो मम्मा, मैंने कहा ना आपसे, मुझे ये नहीं पहनना है। अब इस नेकलेस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मम्मा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो ना, मेरी एंगेजमेंट है मम्मा, मुझे यही नहीं पता कौन सी ड्रेस, कौन से शूज, क्या पहनूं। मॉम कुछ सही नहीं हो रहा है। आई एम रियली रियली वरीड। कृतिका, इसका भी सोल्यूशन है बेटा। देख, पहले तू इसे सिलेक्ट कर ले, फिर अकॉर्डिंगली हम तेरे कपड़े और शूज को भी कंफर्म कर लेंगे। लिसन, ये कोई मामूली नेकलेस नहीं है। इससे पहले मेरी मॉम ने उनकी सगाई में पहना था और फिर मैंने अपने एंगेजमेंट में। इट्स एन एंटीक पीस बेटा। मॉम, इट्स ओल्ड फैशन्ड। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस। देख, सगाई किसकी है? तेरी। लोगों का ध्यान किस पे रहेगा? तेरे पे। और जब लोगों की नजर इस एंटीक पीस पे पड़ेगी ना, तो उनकी आंखें चकाचौंध रह जाएंगी। मॉम, हाँ, मेरी एंगेजमेंट है, ज्वेलरी एग्जीबिशन नहीं। कम ऑन कृतिका, हर चीज में जिद। तुमने तो ठान ही लिए, मेरी कोई बात नहीं माननी है। मैं तो भाभी को ही भेजती हूँ, वही तुम्हें हैंडल करेंगे। रोज की जिद हो गई तुम्हारी, हर चीज में जिद करने लगी हो आजकल। एंड यू जस्ट डोंट वांट टू लिव। आई एम सॉरी, चला करो। कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? एनीवेज चलो 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 अंदर चलो। स्टूपिड ना हो तो। आई एम सॉरी, मैं बस। इट्स ओके। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, आज मेरी एंगेजमेंट है और मुझे नहीं पता कौन सी ड्रेस, कौन से शूज पहनूं। और ऊपर से मॉम, ये देखो, मेरी मॉम चाहती है कि मैं ये नेकलेस पहनूं। आई मीन, देखो इस नेकलेस को। तुम ही बताओ कि इतना ओल्ड फैशन नेकलेस मैं कैसे पहनूं अपनी एंगेजमेंट में? मुझे नहीं पहनना ये नेकलेस। तुम ना एकदम मेरी छोटी बहन की तरह, वो भी छोटी छोटी बात पर इतना पैनिक करती है जैसे पता नहीं क्या हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस नेकलेस के लिए इतनी कंफ्यूज्ड कैसे हो सकती हो। ये तो बहुत सुंदर है। सिर्फ जगमगाता है और बड़ा सा नेकलेस है और कुछ भी नहीं। ऐसा जगमगाता है कि जो भी इसे पहनेगा ना, उसके चेहरे पर 4 चांद लग जाएंगे। प्रीता, इट्स ओल्ड फैशन्ड। ओल्ड फैशन? अरे इसकी तो क्लास ही अलग है। ऐसी ज्वेलरी ये तो कभी आउट ऑफ फैशन ही नहीं होती है। तुम्हें पता है, इससे तो बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस पहनती हैं, वो भी रेड कार्पेट पे। रियली? सच में बहुत सुंदर है, तुम यही पहनो। आई थिंक यू आर राइट। और इस पे तुम्हें ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। एक सेकंड दिखा, देखो कितना अच्छा जा रहा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम ही इसे पहन के दिखाओ। मैं नहीं, मेरी बात सुनो प्रीता, तुम्हारी ड्रेस और मेरा लहंगा सेम कलर का है। अगर तुम पहनोगी तो मुझे पता चलेगा ना। तो इसकी रख के देख लो ना। इट्स ओके, चलो मेरे साथ। बाबा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, इट्स फाइन। जस्ट वंस प्लीज। इज माय प्रिंसेस रेडी? भाई नहीं, भाई अभी तक नहीं। अच्छा बताइए ना, ये नेकलेस कैसा लग रहा है?
अगर कोई लड़का इनके साथ ओपनली फ्लर्ट करे ना तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे तो इनको तो ऐसे चिढ़ आ जाती है कि मैं क्या बताऊं। भाई कब से कुछ पूछ रही हो, बताइए ना। चलिए अब जल्दी से बताइए नेकलेस कैसा है, टाइम नहीं है, कंफ्यूज्ड हो, बताओ ना। एक मिनट। कृतिका, इससे कहो कि नेकलेस 2 मिनट पहन ही रखे, मुझे कुछ चेक करना है। गीता थोड़ी देर और पहन लो ना प्लीज। ओह एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है थोड़ा लूज है, नेकलेस टाइट करना पड़ेगा। मैं करता प्लीज। थैंक यू। सॉरी। मुझे लगता है अभी भी लूज है, थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा। मैं करता हूं, एक मिनट। वैसे इस नेकलेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। काश में नेकलेस होता और तुम्हारे गले से लिपट जाता। मेरी सबसे टॉल फैन सही कह रही थी, मैडम को फ्लर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं। बड़ा मजा आ रहा है इसे सताने में। सॉरी। अच्छा भाई आपने बताया नहीं नेकलेस कैसा लग रहा है? मैं बस अभी यही कह रहा था कि नेकलेस बहुत अच्छा है, राइट? यही कहा ना मैंने। परफेक्ट, इसका मतलब आपको भी पसंद है और प्रीता को भी। अब तो मैं यही पहनूंगी। अच्छा भाई आप जाइए ना प्लीज, मुझे ड्रेस ट्राई करनी है। भाई आपसे कह रही हूँ बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। ओके। क्या यार, पहली बार मौका मिला था प्रीता को परेशान करने का। कोई बात नहीं, आज की पूरी शाम बाकी है, बहुत से मौके मिलेंगे। तुमसे तो किन किन के बदला लूंगा मिस साइक को। इसको क्या हो गया है? इतनी स्माइल क्यों कर रहा है? हेलो, कहाँ खो गई? कहीं कृतिका, पुत्र तेरे लिए और भी ऑप्शंस लाए हैं, देख ले। अरे प्रीता, तुम कब आई? बस अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? रिमूव इट। मम्मा मैं ये हार पहनने वाली हूँ। प्रीता लव्स इट। निकालो इसे फास्ट। देखा कितना सुंदर लग रहा है तुम पे। जी मम्मा। हाँ कृतिका, बहुत खूबसूरत लग रही है। मॉम की ट्रीटमेंट करने जाना था ना, गो। टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? प्रीता, तू जा रही है पुत्र? अच्छा देख, जो मैंने तुझसे बात की थी ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऋषभ से जल्द बात करके मुझे बता देना क्या जवाब देता है वो। भाभी जी, दीदी जरा एक मिनट इधर आइए ना। राखी जी कितनी अच्छी है, हर वक्त ऋषभ जी के बारे में सोचती है। वैसे तो करीना जी भी गुस्सा करती हैं, एटीट्यूड दिखाती हैं,
लेकिन जब उनकी बेटी की बात आती है तो एकदम मॉम बन जाती है। कितने प्यार से उसका नेकलेस ठीक कर रही थी, बाल ठीक कर रही थी, कपड़े डिसाइड कर रही थी। शायद माँ और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। माँ बच्चों को जन्म देती है और एक औरत बच्चे को जन्म देने के बाद माँ बन जाती है, और बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ उनकी देखभाल करना नहीं भूलती। दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता है ये। मेरी भी तो माँ है और उनके सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। 3 लाख रुपए मैं कहां से इकट्ठा करूं? मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि खाना खाने के लिए भी पैसे हो। प्रज्ञा दी को बताऊंगी तो वो जरूर कुछ करेंगे। पता नहीं माँ ने प्रज्ञा दी को हमारे रिश्ते के बारे में बताया कि नहीं, अवॉइड ही करते। प्लीज फोन उठा लो प्लीज। जब से प्रज्ञा की जगह मुनी आई है ना, मेरा काम और बढ़ गया है। उसके साथ साथ इस फोन को भी संभालो, पता नहीं किसका है। हेलो हेलो प्रज्ञा दी, कौन बोल रहा है? मैं प्रीता बोल रही हूँ। आप प्रज्ञा जी बोल रही हैं? जी नहीं, प्रज्ञा कहीं बाहर गई हुई है, कब आएगी कहाँ गई है मुझे कुछ भी नहीं पता। सो बाय। नहीं, एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, बात बहुत अर्जेंट है। मुझे प्रज्ञा दी को बताना है कि हमारी माँ, मेरा मतलब कि उनकी माँ का जो कुमकुम भाग्य हॉल है ना, उसे छुड़ाने के लिए उन्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है। और अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो वो हॉल सील हो जाएगा। ओह रियली? आई मीन आई एम सॉरी, क्या कहा आपने, कितने पैसे चाहिए? 3 लाख रुपए, और ज्यादा वक्त भी नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ता है। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह वेरी गुड। तो ये प्रीता के सर पे भी कुछ टेंशन्स हैं। अच्छा लगा सुनकर। शी डिजर्व्स इट।